रात के 3:11 हो रहे थे। ये वो वक्त होता है जब ना रात पूरी होती है ना दिन शुरू। और अगर इस वक्त कोई तुम्हारा नाम ले तो अक्सर वो सुनता नहीं होता। शहर से काफ़ी दूर एक पुराने इलाके में एक आदमी रहने आया था। उसका नाम कबीर था। वो जगह इतनी सुनसान थी कि दिन में भी सन्नाटा लगता था। लोग उस इलाके को पुराना इलाका कहते थे, लेकिन धीरे से एक और नाम भी लेते थे, वो घर। कोई उस घर का पूरा पता नहीं बताता था, बस इतना बोलते थे, बस समझ जाओ, वही घर। घर सस्ता था, इतना सस्ता कि कबीर ने रीज़न पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। मालिक ने चाबी देते वक्त सिर्फ एक बात बोली, रात को घड़ी मत पहनना। कबीर ने हंसकर बात टाल दी। पहली रात वो बहुत थक गया था। बेड पर लेटते ही आंख लग गई, लेकिन रात के बीच अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, टिक टिक टिक। कबीर उठकर बैठ गया। रूम में कोई घड़ी नहीं थी, ना दीवार पर ना टेबल पर। फिर भी आवाज़ आ रही थी, जैसे वक्त चल रहा हो। सुबह जब उसकी आँख खुली, उसने फ़ोन देखा। डेट थी 14 मार्च। बाथरूम में जाकर जब उसने शीशे में खुद को देखा तो एक अजीब सी चीज़ हुई। उसका रिफ्लेक्शन एक पल के लिए देर से हिला, जैसे असली कबीर पहले मूव कर चुका था और शीशे वाला कबीर बाद में। उसने आंखें बंद की, फिर बोली, सब नॉर्मल लग रहा था। लेकिन फ़ोन दोबारा देखा, डेट 12 मार्च हो चुकी थी, 2 दिन पीछे। कबीर ने सोचा फ़ोन खराब होगा, लेकिन कैलेंडर, मैसेजेस, कॉल्स सब कुछ 12 मार्च ही दिखा रहे थे। सिर्फ कबीर को याद था कि आज 14 मार्च होना चाहिए। उस घर में एक कमरा हमेशा बंद रहता था। दरवाजे के नीचे से ठंडी हवा आती रहती थी और कभी कभी रात सन्नाटे में अंदर से धीमी आवाज़ सुनाई देती, कबीर। एक रात कबीर से रहा नहीं गया। उसने पूछ लिया, कौन हो? अंदर से जवाब आया, तू। उस रात के बाद कबीर ने एक और बात नोटिस की। घर में कोई घड़ी काम नहीं करते थे, फिर भी दिन बीत जाते थे, रात आ जाते थे, सुबह हो जाते थे, जैसे वक्त उस घर के अंदर नहीं कहीं और चल रहा हो। अगली सुबह कबीर पड़ोसियों से मिला। एक औरत ने उसे देखते ही कहा, तुम फिर आ गए? कबीर बोला, मैं तो यहीं रहता हूँ। औरत का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। नहीं, तुम यहाँ तीसरी बार आए हो। उसने बताया कि हर कुछ सालों में एक आदमी इस घर में रहने आता है। नाम हमेशा कबीर होता है, चेहरा, उम्र, सब कुछ वही। और हर बार वह आदमी धीरे धीरे गायब हो जाता है। ना लाश मिलती है, ना कोई निशान, सिर्फ घर रह जाता है। उस रात कबीर ने बंद कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर कुछ भी नहीं था, ना बेड, ना कुर्सी, सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, यहाँ वक्त नहीं बीतता, यहाँ लोग बीत जाते। नीचे 3 तारीख लिखी थी, 14 मार्च, 12 मार्च और आज की तारीख। तब पीछे से आवाज़ आई, अगला नंबर 13 है। कबीर ने पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा वो खुद कबीर था। सेम चेहरा, सेम कपड़ा, लेकिन आंखें बिल्कुल खाली। उस दूसरे कबीर ने धीरे से कहा, तू समझ रहा है तू यहाँ रहने आया है? उसकी आवाज़ ठंडी थी। मैंने भी यही सोचा था। और तब उस घर की सारी दीवारों से एक ही आवाज़ गूंजी, टिक टिक टिक। उस वक्त कबीर को समझ आया, ये उसका पहला दिन नहीं था, ये उसका तीसरा मौका था। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि वो दूसरा कबीर कौन था और इस घर में रहने वालों के साथ यहाँ क्या होता था, तो बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।